बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इसमें हमने सेल चैप्टर में बतूल हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने न्यूक्लियस पढ़ा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे पास एक और ऑर्गेनेल है, ये भी पेपर में आता है, और इस ऑर्गेनेल का नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या आप इसको बोल दो गोल्जी बॉडीज, या आप इसको बोल दो गोल्जी एपरेटस, या आप इसको बोल दो गोल्जी सोम। ये चीज़ तुम्हें बायो में तंग करती है या याद हो जाती है कि एक चीज़ के बहुत सारे। अल्लाह में सबसे ज्यादा सब बुरा ये लगता है, एक नाम के इतने सारे हाँ, नाम बायो में एक शुरू चीज। से ये अच्छा लगता था, और जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे नाम तंग नहीं करे, मैं उस दिन से टीचिंग कर रहा हूँ। समझी? क्या क्या ये बोल रहे हैं? मैंने कहा ये मुझे ना शुरू से बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे नाम। तो जिस दिन मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि मुझे बहुत सारे नाम तंग नहीं कर रहे और अच्छे लग रहे हैं और याद भी हो रहे हैं, तो समझो तब लेकिन से। वो वो अच्छे लगते हैं जो आसान होते हैं वो, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, हम कोई भी नाम बोल सकते हैं फिर उसका, ये एक हमारे पास हाँ, वो है। लेकिन चलो जब तुम सही है वैसे। एक दफा तुम पढ़ लोगी और एक दफा किसी को सुना दोगी इस टॉपिक पे, या उसको पढ़ा दोगी, या वैसे ही, तो तुम्हें वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। ये तो चीज़ हम्म। असल में ये बात है कि मैं ये स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप आपस में भी डिस्कशन किया करो। जो आपने पढ़ा है ना, तो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। सिर्फ एक क्लास लेके आप उसको फिर याद कर रहे हो फिर लिख रहे हो, दैट इज़ नॉट इनफ। ये चीज़ है, तो सिंपल से हम लोग उसका नाम पढ़ लेते हैं, गॉल्जी बॉडीज कह लेते हैं हम लोग उसको। सही है हम्म। भाई। ये डिस्कवर किन साहब ने किया था? ये है कैमिलो गॉल्जी, साइंटिस्ट का नाम। और इसने किया था 1898 में इसको डिस्कवर। ऑल्टरनेटिव नेम इसके मैं बता चुका हूँ, तो मैं तुम एटलीस्ट गॉल्जी बॉडीज कर लो, बहुत है, मसला नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको एक कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आएंगे। सैक लाइक का मतलब होता है बैग लाइक, थोड़े से यानी कि एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स, फैले हुए स्ट्रक्चर्स। जिस तरह एल्विलाई होते हैं, एल्विलाई भी एयर सैक है, एयर बैग्स हैं। और केनालिक्यूलर का मतलब होता है कि एक बैग दूसरे से केनाल की तरह अटैच्ड है। सही, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। लेकिन अपना बतूल ऐसे नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है जैसे ये एक बैग पड़ा हुआ है, तो अगला ऐसा पड़ा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हें पता है किस तरह थे, वो तो ट्यूबुलर थे। सही है। और इनके पास एक और भी चीज़ बता देता हूँ, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि ये एक साइड से होते हैं कॉनकेव, एट एक साइड से होते हैं कॉन्वेक्स। समझ गए? एक साइड से हो गए कॉनकेव, एक साइड से हो गए कॉन्वेक्स। तो ये हम्म। इसका होता है। तो ये पूरा मिलके बनता है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज। और हम लोग एप्टीट्यूड में मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर तुम ये समझ पाओ तो तुम समझ लोगे इंशाल्लाह, इतना मुझे भरोसा है। यहाँ पे तुम्हें कितनी गोल्जी बॉडीज नजर आ रही हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? एक या मल्टीपल? अगर हम इस एक को पूरे गोल्जी बॉडी समझें अगर, तो तुम कहोगे सर एक ही नजर आ रही है। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बहुत सारी गोल्जी बॉडी मिलके गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जिसको हम लोग गोल्जी अपरेटस भी कह सकते हैं, तो वो ज़्यादा सही होगा। जैसे ये गोल्जी बॉडी है, एक गोल्जी बॉडी ये है, एक गोल्जी बॉडी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो बहुत सारी गोल्जी गोल्जी बॉडीज मिलके क्या बनाती हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। समझ गई? और फिर हम्म। नन्ना सा फर्क आ जाएगा गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस में। जब जो भी गोल्जी बॉडी बना के रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, जो भी रिलीज कर रहा है, उन सबको मिला दो, उसके प्रोडक्ट्स को भी मिला दो, यानी कि गोल्जी बॉडी और उसके प्रोडक्ट्स सबको मिला दो, अब बनेगा गोल्जी एपरेटस। तो सबसे आसान सीक्वेंस क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडीज मिलके गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स अलोंग विथ इट्स प्रोडक्ट्स, सब चीजें, तो वो मिलके बन जाएगा गोल्जी एपरेटस। सही है, इस तरह होता है। खैर मसला नहीं है, ना भी समझो, टेंशन नहीं है। ये क्योंकि अभी इतना लेवल है नहीं इसका। अच्छा सर, ये कैसे होते हैं? ये पैरेलल होते हैं, ये ट्यूब लाइक नहीं होते, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली अटैच्ड हैं, पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, साइड से फ्लैटेंड है। और इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, तो मैंने क्या लिख दिया? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड से मुराद इनके अंदर मेम्ब्रेन है। अब सवाल है ये बतूल कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होंगे या डबल मेम्ब्रेन, ये तुम मुझे बताओगी। सिंगल। ये सिंगल है बिल्कुल। अब तुम बोलो सर ये रही डबल, ये दोनों एक ही है, ये पूरी एक ही मेम्ब्रेन है। जिस तरह हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया ना वाजे, वो एक आउटर जी। मेम्ब्रेन था और एक थी इनर मेम्ब्रेन, तो ये नहीं है।
और एक और भी चीज बता देता हूँ, मैंने प्रीवियस क्लास में तुम्हें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के साथ एक ऑर्गेनल अटैच होता है, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम्म। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप का नाम था रफ और एक टाइप का नाम था स्मूथ। स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते, तभी इसको स्मूथ कहते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एक ऑर्गेनल भी जन्म लेता है। उस ऑर्गेनल का नाम है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? कौन। गोल्जी बॉडीज, याद रखिएगा। तो गोल्जी बॉडीज का जो है अब्बू जी, वो कौन हुआ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना ये, यानी कि एक ऑर्गेनल से एक और ऑर्गेनल निकल रहा है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, तो इससे निकलने वाले सारे ऑर्गेनल भी क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन। सही है। तो ये याद सही। रखने वाला सिस्टम, यानी कि गोल्जी बॉडी के वालिद साहब का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वालिद साहब भी सिंगल मेम्ब्रेन, बच्चा भी सिंगल मेम्ब्रेन। फिर तुम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगी कि गोल्जी बॉडी से फिर मजीद तीन ऑर्गेनल्स निकलते हैं। एक का नाम परऑक्सीसोम, एक का नाम लाइसोसोम, एक का नाम ग्लाइऑक्सीसोम। तो जब ये अब्बा सिंगल मेम्ब्रेन, उनका बेटा सिंगल मेम्ब्रेन, और फिर उसके बच्चे भी तीनों क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन है। तो सर डबल मेम्ब्रेन कौन कौन है? डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट भी है। तो ज्यादातर आपके पास है सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ है आपके पास डबल मेम्ब्रेन। सही है, समझ आया बतूल? और कुछ तो ऐसे बतूल जिनमें मेम्ब्रेन है ही नहीं बेचारे, वो नॉन मेम्ब्रेनस हैं। सही है। जिसमें से लिखा हुआ बेचारा एक, ये कौन है? राइबोसोम। ये बेचारे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इनके ऊपर मेम्ब्रेन एज सच बनी भी नहीं, ना सिंगल ना डबल। तो अब क्या बना फोर्थ पॉइंट? गोल्जी बॉडीज पैरेलल अरेंज होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, वेसिकल यानी कि थोड़े से बड़े बड़े जैसे होते हैं, सैक लाइक। और इनमें राइबोसोम होता है या नहीं? नो, इनमें राइबोसोम नहीं होता। और ये किससे डेवलप्ड हुए हैं, किससे डिराइव्ड हुए हैं? सही लिखा हुआ है बुतुल, पॉइंट नंबर 5। ये डिराइव जी। किससे होते हैं? स्मूथ एंडो। एंडो। बिल्कुल। क्या ये प्लांट्स में होते हैं सिर्फ? नो, ये प्लांट्स में भी है और ये एनिमल्स में भी है। सर ये आपने कहा तो ऊपर लिखा हुआ है फ्लैटेंड, तो सर मैं लिखकर आगे पेपर में दे आर डिस्क शेप, तो सही लिखा, कोई मसला नहीं। सही है, इनका ओवरऑल शेप डिस्क शेप होता है। और इनके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग सिस्टर्नाए कहते हैं। सिस्टर्नाए बहुत आसान सी चीजें बता देता हूँ। इस डायग्राम में तुम्हें ये साइड के फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। हम्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी इनका नाम क्या था? सिस्टर्नाए। गोल्गी बॉडी में भी इनका नाम सेम है, सिस्टर्नाए। ये रहे सिस्टर्नाए। ये जो अंदर अंदर फोल्ड बने हुए, इसको कह लो, या इसको कह लो, ये जो अंदर अंदर फोल्ड बने हुए। हम्म। बस माइटोकॉन्ड्रिया में इन फोल्ड्स का नाम था क्रिस्टी या क्रिस्टाई। चीज वही है, नाम अलग है। सही है। तो ये चीज, गोल्जी बॉडी क्या काम करते हैं भाई? गोल्जी बॉडी जो है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोडक्ट आएगा, उसको क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। यानी कि जो बेटा है गोल्जी बॉडी, वो वालिद साहब जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रफ, दोनों के प्रोडक्ट्स को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। लेकिन गोल्जी बॉडी असल में बेटा किसका है? स्मूथ का या रफ का? तो आपका आंसर होगा स्मूथ का। और बेटा कहेगा वालिद साहब आपके दोस्त का नाम क्या है? तो वालिद साहब कहेंगे मेरे दोस्त का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा कहेगा डैड आई रिस्पेक्ट यू सो मच, मैं आपके दोस्त के भी प्रोडक्ट को क्या कर दूंगा? मॉडिफाई कर दूंगा। समझ आ गई? तो गोल्जी बॉडी दोनों के प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने यहाँ पे बस क्या लिख दिया? ई आर। ई आर में दोनों आ जाते हैं, स्मूथ भी और रफ भी। हम्म। यहाँ तक बात सही है, समझ आई? हम्म। एक मसला हो गया यार, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस फेस कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स तो पर की तरफ होता है। एक मिनट सबर करना जरा, एक मिनट। सही है। तो गोल्जी बॉडी जो है, वो इसके दो एंड्स हैं। क्या बताया था मैंने बतूल? एक होता है ये वाला एंड, जो कि कॉन्वेक्स होता है, और एक होता है नीचे वाला एंड, जिसका नाम क्या होगा? अभी बताता हूँ, लेकिन बस ये याद रखना, ऊपर वाला एंड कॉन्वेक्स है, नीचे वाला क्या है? कॉनकेव है। अभी लिख देता हूँ। और गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है? गोल्जी बॉडी से अपने अब्बू जी के प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, पहले ये देख लेते हैं। स्मूथ और रफ से क्या क्या निकलेगा? और बतूल मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ,
क्या मुझे बताओ कि गोल्जी बॉडी जो है वो किससे डिराइव्ड हुआ, स्मूथ से या रफ से? रफ से। हाँ स्मूथ से। नहीं नहीं, स्मूथ से कोई स्मूथ। मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या ये रफ के भी प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करेंगे? नहीं। यस यस। अभी मैंने एग्जांपल दी थी ना, अभी वालिद साहब के दोस्त के भी तो प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेगा ना, अभी बताया था ना। सही है। वालिद साहब का नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वालिद साहब के दोस्त हैं, इनके भी प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करेगा। सही है। सही है। आए दोस्त का बेचारे का होंठ थोड़ा सा छोड़ ही दो उसको। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलता है? सिंपल। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड्स बनाता है। तो सर रफ क्या बनाता है? रफ में तो राइबोसोम्स होते हैं, और जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं वो क्या बनाता है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बनने के बाद कहाँ जाएंगे? ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बनने के बाद जाएंगे गोल्जी बॉडीज में। सर इसको कौन सी साइड से अंदर इनटेक करना है? ये एक ये वाली साइड है, और एक ये वाली साइड है। सर ये इस साइड का नाम है, इसको कहते हैं सिस फेस। सिस फेस, इस जगह का नाम होता है सिस फेस। सर इसका एक और नाम, ये इनकमिंग साइड है या आउट गोइंग है? तो मैं कहूंगा ये इनकमिंग है। क्या इसको रिसीविंग साइड कह सकते हैं? रिसीविंग साइड, यस। इसको रिसीविंग साइड भी कह सकते हैं, इनकमिंग साइड, रिसीविंग साइड, ऑफिशियल नाम है इसका सिस फेस। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैंने प्रोटीन को बना दिया रेड कलर से, मैंने लिपिड्स को बना दिया ब्लू कलर से। ये जा रहा है लिपिड 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 लिपिड, यहाँ से होते हुए आया, लिपिड यहाँ पहुंच गया। सही है। अब मॉडिफाई करने का मतलब जरा सुनना क्या है। तो गोल्जी बॉडी इस लिपिड को के साथ क्या मिला देगा? प्रोटीन। तो सब प्रोटीन कहाँ से आए? गोल्जी बॉडीज के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये अपने पास से प्रोटीन मिला देगा। तो अब आप मुझे बताओ बतूल, द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, तो क्या बनेगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन तो इज इक्वल्स टू लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। सही है, समझी? यानी कि इसने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करने का मकसद है कि इसने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना दिए। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। हम्म। सही है, एक मिनट। जिनमें डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ये पता नहीं कहाँ से ले गया, प्रोटीन बेचारा ऊपर नीचे हो गया। तो ये चीज़ है, मैं अब ऐसे ही लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये बनाएगा लिपोप्रोटीन। सही। तो गोल्जी बॉडीज में आपकी बुक्स में एक लाइन लिखी हुई है कि गोल्जी बॉडीज खुद किससे मिलके बनते हैं? तो गोल्जी बॉडीज खुद मिलके बनते हैं लिपोप्रोटीन से, तो उनके पास लिपिड भी होगा, उनके पास प्रोटीन भी होगा। यहाँ पे मैंने कहीं लिखा हुआ है पीडीएफ में, लेट मी चेक। गोल्जी बॉडीज मिलके बनते हैं लाइपो या लिपोप्रोटीन से। आ, नहीं लिखा। हाँ ये मैं अभी बता देता हूँ उसमें। गोल्जी बॉडीज मिलके बनते हैं लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन। क्या यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट में लिखा हुआ है? नहीं नहीं। चलो अच्छी बात है, ये लाइन में हम लोग यहाँ इसमें ऐड कर देते हैं कि गोल्जी बॉडीज खुद के, हाँ ये पुरानी सिन बोर्ड में लिखा हुआ था ये, कुछ चीज हम्म। सिन बोर्ड की। गोल्जी बॉडीज खुद किससे मिलके बनते हैं? लाइपोप्रोटीन से या लिपोप्रोटीन से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किससे मिलके बनता है? लाइपोप्रोटीन से। ये चीज हो गई आपके पास। अच्छा सर और क्या होगा? मैंने यहाँ दोबारा मैंने बनाया, मैंने यहाँ पे दोबारा लिपिड बना दिया, ब्लू वाला लिपिड है। अच्छा सर, गोल्जी बॉडीज के पास और भी क्या क्या होता है? गोल्जी बॉडीज के पास थोड़ा सा अपना ग्लाइकोजन भी होता है, ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो सर द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोजन प्लस लिपिड इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू ग्लाइकोलिपिड। सही। सही है, ग्लाइकोलिपिड। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हों, जैसे लिपिड अलग है ग्लाइकोजन अलग है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बायो में कौन से मॉलिक्यूल्स कहते हैं? कॉन्जुगेटेड। दो सेम सब्सटेंसेस हों वो नहीं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बायो में कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो गोल्जी बॉडीज से लिंक जुड़ता है एक वर्ड का, एक टर्म का, जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड। सर अब जरा प्रोटीन को भी ले आए। प्रोटीन बेचारा, प्रोटीन जो है वो कहाँ से आएगा? प्रोटीन आया, प्रोटीन, प्रोटीन के साथ इन्होंने मिला दिया, उनके पास लिपिड तो होता ही होता है क्योंकि खुद मिलके बने लिपिड से। तो लिपिड और प्रोटीन तो मिलके वही बन जाएगा जो पर बना हुआ है। लिपिड और प्रोटीन मिलके क्या बन जाएगा? लिपोप्रोटीन। सर कुछ और मिलाएं। सही में कुछ और मिला देता हूँ।
सर इसके साथ आप मिला दे ग्लाइकोजन। वाह, ग्लाइकोजन। अब क्या बनाइए, अब ये मिलके बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। तीनों चीजें अलग अलग बन गई अब। हम्म। ये लिपिड था, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। ये था प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोप्रोटीन अलग अलग चीजें बन गई। अब ये बन के कहाँ रहेंगी? अच्छा, एक और भी चीज, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? जो किसी भी सेल ऑर्गेनेल के सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इस पार्ट को क्या कहते हैं? अंदर वाले पार्ट को? हाँ, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मैट्रिक्स। याद है? ये तो- माइटोकॉन्ड्रिया में हम्म। जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अच्छा सर, अब ये बन के कहाँ जाएंगे? अब ये बन के गोल्जी बॉडी से निकल जाएंगे। जब आए थे तो सिस फेस से आए थे, अब जब जा रहे हैं तो उस चेहरे का, उस फेस का, उस साइड का नाम क्या है? ट्रांस फेस। स्पेस। मेच्योर होके जा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, मेच्योरिंग साइड भी कहते हैं। क्या यहाँ से शिप हो रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं? बिल्कुल, इसको शिपिंग साइड भी कहते हैं। तो ये ट्रांस, तुम एटलीस्ट इनके कॉमन जो है वर्ड्स, उनसे कॉन्सेप्ट बना लो, और जो ऑफिशियल टर्म्स हैं वो बिल्कुल याद करनी है, उसमें तो करना ही करना है। सिस फेस ट्रांस फेस, सिस फेस ट्रांस फेस। सही। सही है। अच्छा, यहाँ से भी कैसे निकलेगा? तो गोल्जी बॉडी था, चालाक होता है गोल्जी बॉडी, कहता है मैं अपने मॉलिक्यूल्स को ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं इनको प्रॉपर पैक करके जो है वो सेल में भेजूंगा, या साइटोप्लाज्म में भेज दूंगा, या तो किसी और सेल को चाहिए होगा मैं उसको भी दे दूंगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, बकायदा पूरा पैक करके। तो अब पैक करके कैसे भेजेगा? तो गोल्जी बॉडी से थोड़े से वेसिकल्स निकलते हैं। वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रक्चर्स। और ये वेसिकल्स बन के रिलीज हो जाते हैं, तो उसका हम लोग पूरा नाम कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। सिक्रीश सिक्रीशन करवाना, कोई चीज को निकलवाना। सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर क्या होगा? आप मुझे बताओ तो। सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर क्या होगा? मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स या अनमॉडिफाइड प्रोडक्ट्स? तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स। मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। तो गोल्जी बॉडी के तीन काम, गोल्जी बॉडी के तीन काम याद रखिएगा। गोल्जी बॉडीज के तीन काम कौन कौन से सर? मॉडिफिकेशन, बिल्कुल। पैकेजिंग, पैकेज करना। वेसिकल्स के अंदर रखने को कहते हैं पैकेजिंग। और क्या देता है ये बाकी सबको? यस, डिस्ट्रीब्यूशन। तो गोल्जी बॉडीज के तीन काम, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रिक्ट। और किसके प्रोडक्ट्स को? वालिद साहब और उनके दोस्त। वालिद साहब का नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके दोस्त का नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम्म। उफ, हाँ जी। इतना पढ़ना पड़ता है बतूल साहब, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, देख लो तुम। अभी तो ये, और आपको पता है एमबीबीएस का पहला चैप्टर कौन सा है आपको? सेल। यस। अल्लाह, एक इतना छोटे से सेल के अंदर भी कितनी चीजें हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। भाई देखो, सेल जो चैप्टर है ना, वो आपके पास एमबीबीएस में सिर्फ उसमें तीन टॉपिक्स हैं, सिर्फ तीन टॉपिक्स, ट्रस्ट में। न्यूक्लियस, और लाइसोसोम्स, और एक था आई गेस गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, बस चैप्टर खत्म। ये नुकसान है। सिर्फ तीन टॉपिक्स हैं, लेकिन वो तीन टॉपिक्स में आपके सिन बोर्ड में, इंटर में दो चैप्टर्स आ जाएंगे, डिटेल्ड है, इस तरह है। उफ, तो ये चीज होती है, खैर है मसला। अगर आपको शौक है ना, तो मसला नहीं है। मैं नहीं थकता हम्म। पढ़ाते हुए, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, 12-1 बजे से कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ। व्हेन पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन ना, तो आपको फिर टायर्डनेस नहीं होती है। तो बस पैशन लेकिन हो। बायो 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 से आप थकते नहीं है बायो पढ़ा के? हाँ वही तो, बस बायो से लगाना है दिल। साइड में आपके सेल सब दिमाग में यही घूम रहा होता होगा। पर नहीं बतूल, बायो भी। ट्रस्ट मी, मैं इतना फ्रेश हो जाता हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब हो रही होती है उस दिन, मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ। मुझे कल रात फीवर था, तो आज मैंने कहा नहीं, आज ज्यादा पढ़ाना है। और मैं अभी बिल्कुल चिल हूँ, ऐसा लग रहा है फीवर था ही नहीं। वही वाली बात, व्हेन पैशन बिकम्स प्रोफेशन। अभी मुझसे सही बात। बोलोगे सर आए जरा जरा इसका इलाज तो कर दें, जरा ऑपरेशन कर दें। अरे भैया, मेरे हाथ कांपेंगे। मसल सर्जरी आती है, लेकिन उस काम में मेरा इतना दिल नहीं है। तभी मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है उसमें बहुत खून खराब है। आपने एमबीबीएस
करा है मतलब। बीबीएस 1 साल की हाउस जॉब, साथ साथ बीएससी इन जोलॉजी, एमएससी इन जोलॉजी, साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन, साइकोलॉजी में मास्टर्स। कोई खून खराबा ही नहीं है, जस्ट एमबीबीएस और ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर अच्छा हुआ कर लिया, पढ़ लिया, क्योंकि एक ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना बहुत ज़रूरी रहता है, इफ़ यू आर अ टीचर स्पेशली, क्योंकि आपको साइकी पता होती है। तो बस ये बात है। तो इतना भी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। ये सब नहीं है, सर्जरी वगैरह नहीं। फ़ायदा नहीं बतूल, मैं मरीज का पेट खोल तो देता लेकिन मुझसे बंद नहीं होता, तो फायदा नहीं है फिर वो बात। ये चीज है। सही है। एक हो गया आपके पास कॉन्वेक्स साइड, इसको हम लोग कहते हैं सिस स्पेस, इसको इनकमिंग साइड भी कहते हैं। और एक होती है जो उससे दूर होती है, इसको कहते हैं कॉनकेव साइड, जो अंदर की तरफ होती है, कॉनकेव साइड। और उसको कहते हैं ट्रांसफेस, जिसको मेच्योरिंग साइड भी कहते हैं। और हम्म। 3 फंक्शन करता है, बड़े फेवरेट हैं ये तीनों फंक्शंस शुरू से। इस तरह हमारे उस्ताद ने भी सिखाया, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको एक बात बताऊं बतूल, मुझे कोई भी फर्स्ट से सेकंड ईयर में अच्छा टीचर नहीं मिला, ना कॉलेज में, ना इंस्टीट्यूट में। तो मैंने शुरू से अपने आप का खुद ही जो है वो हेल्प करी है, किताबों से, इंटरनेट से। तभी मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई थोड़े सर्फिंग सीखो इंटरनेट की। ये नहीं कि हम्म। उस्ताद, कोई उस्ताद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं थे अच्छे उस टाइम पे। अच्छे से मुराद उस्ताद अच्छा बुरा नहीं होता, मुझे नहीं समझ में आती थी वो, उनका डिलीवरेंस वैसी नहीं थी मेरे हिसाब से, जैसे आसान लफ्ज आए पढ़ा के चले गए। तो और गुड टीचर ऐसा होना चाहिए एक टीचर को कि वो इंस्पायर करे ना और पढ़ने के लिए बच्चों को। ये चीज़ है। तो भाई गोल्जी बॉडी क्या काम करते हैं, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। और सब काम किस टैक्सी के जरिए से कर देते हैं, पैकेज करके देना, सिक्रेटरी वेसिकल्स। अब वो वेसिकल्स पूरी गोल्जी बॉडी से निकल के या तो सेल में जाएंगे, या तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसी को भी चाहिए होगा कोई भी चीज़ इनमें से, या तो सेल के बाहर ट्रांसफर करेंगे। और प्लांट्स में तो गोल्जी बॉडी इतना ज़रूरी होता है बतूल के, प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज सेल वॉल बनाने की भी काम आते हैं। आप फंक्शन चेक करो, सेल वॉल जो प्लांट का एक मेन जुज है, हम्म। मतलब सेल वॉल ज़रूरी है हर प्लांट सेल के लिए। तो फंक्शन है उसका। अच्छा, ऐसे गोल्जी बॉडी कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं? हमने तो सुना था सिंपल बनाते हैं, नहीं हमने गलत सुना है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कौन कौन से? ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन इज इक्वल्स टू ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपो। देखो। बिल्कुल। अरे हाँ, ये भी लिखा हुआ है प्लांट सेल का, वाह। कौन कौन से मॉलिक्यूल जो सेल वॉल बनाने के काम आते हैं प्लांट्स में, जिनमें होता है काइटिन, सेल्यूलोस, ये शायद तुमने जरूर सुना हो। प्लांट्स हम्म। और जिससे मिलके बनती है वो एक मशहूर शुगर या कार्बोहाइड्रेट का नाम है, उसका नाम है सेल्यूलोस। जो हम सब्जियां खाते हैं वो हमारी बॉडी में सब डाइजेस्ट हो जाती है बतूल, लेकिन हमारी बॉडी में क्या डाइजेस्ट नहीं हो सकता इंसान की बॉडी में? सेल्यूलोस। जैसे खाया वैसे ही बॉडी से बाहर। तो सर कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इंसान की बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ही नहीं बतूल, सेल्यूलेस। तो सर ये क्या बात हो गई, चीटिंग हो गई? कोई मसला नहीं। हम लोग हर्बीवोरस नहीं है ना, हम लोग तो ओमनीवोरस है। जो हर्बीवोरस है जिनकी सिर्फ डाइट प्लांट्स है, क्या उनमें ये एंजाइम होता है? यस। जो किसको डाइजेस्ट करेगा? सेल्यूलोज को। तो इंसानों में ये डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। कोई मसला नहीं है, प्लांट की बाकी चीज़ें तो मिल रही ना, टेंशन नहीं है। प्लांट में सेल वॉल बनने से पहले भी एक और स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं सेल प्लेट। ये सब काम कौन करवा सकता है? गोल्जी बॉडीज। तो सर ये याद नहीं हो रहा, काफ़ी है, ये कर लो। ज्यादा लिखना या देखो पूरा पूरा हर एक चीज याद नहीं कर सकते आप, मुश्किल है, हर एक एक लाइन मुश्किल है। बात सारी है कि आपकी दुनिया में एक वर्ड है जिसको कहते हैं ETC। मैं बच्चों को कहता हूँ इस वर्ड को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि अगर आपने ज्यादा याद किया, गलत लिख कर आ गए, तो उससे बेहतर ये कि आप 2 चीजें याद करो 4 में से, और 2 के बाद ये वाला वर्ड लिख दो। तो हम्म। सोचते नहीं है, ये सेकंड ईयर में समझ आती है। अभी काफी बच्चों का रिजल्ट है ना, अब समझ में आ रही है कि हाँ सर मार्क्स कटे। वैसे बोलना बहुत आसान है कि पेपर अच्छे गए, सिन बोर्ड ये वो, लेकिन बच्चों का भी भंड होता है। अब गोल्जी बॉडी हम्म। उस 3 बच्चों का वालिद साहब है, यानी कि गोल्जी बॉडी से फिर 3 जो है वो और ऑर्गेनल्स डिराइव्ड होंगे, जिनके लिए गोल्जी बॉडी उनका अब्बू जी है। कौन कौन से ऑर्गेनल्स? लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम। तो गोल्जी बॉडी इनके लिए कौन है बेटा? वालिद। गोल्जी
ये चीज़ होती है। तुम्हारा गोल्जी बॉडी भी खत्म हो गया। सही बतूल साहब, डन है। जब जी। मतलब मैं फिजिकल क्लासेस के लिए जैसे आऊँगा, वैसे आज शेड्यूल तो आ गया है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस ही क्लासेस हैं। तो बात सारी है कि चलो, लेकिन मैं तुम्हारे टेस्ट भी ज़रूर लूँगा, याद रखना। जी होगा सरप्राइज भी हो सकता है। तुमने सरप्राइज टेस्ट दिया कभी क्लास में मेरी? सर, रोज ही आप सरप्राइज चल लेते थे सर। मुझे याद ही नहीं आ रही ना तुम। मैंने कितना सोचा कि यार मेरे पास एक बतूल फातिमा थी, तुम बतूल फातिमा हो। जी। अच्छा, चलो अच्छी बात है, तुम बतूल फातिमा हो तो यानी कि तुमने शुरू में अगर सरप्राइज टेस्ट से गुजरी भी हो, तो तुम्हारे लिए फिर टेंशन नहीं है। तुम फिर एनी टाइम रेडी रहोगे इंशाल्लाह बतूल। सही है। तुम्हारे पास बतूल गॉल्जी बॉडी भी डन हो गया है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ा लूँ अगर तुम्हारी इजाज़त है, या थक गई, मुझे बता दो। नहीं नहीं, आप पढ़ा दें। सही, तो बतूल चंदा हमारे पास गॉल्जी बॉडी डन हो गया। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो पेपर में ये ना करके जाओ, नो टेंशन, ये बिल्कुल भी ना करके जाओ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, लेकिन आपको गॉल्जी बॉडी का एक ऑर्गेनल जरूर याद करना है जिससे निकला है। कौन है वो बड़े साहब? लाइसोस। लाइक। तो बस मैं तुम्हें अभी लिंक भेज रहा हूँ, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, ठीक है? ओके।